सो तू है मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी टाइटल और थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया है। जी हाँ, आज मेरी अम्मा की तीसरी बरसी थी और ये जो सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं ये अम्मा की बरसी के लिए हमारे बड़े भाई चौधरी शाहिद इकबाल साहब ने ख़ुद किए हैं और बहुत ही अकीदत के साथ माँ के उस प्यार में जो उन्होंने हमारे लिए किया ये तो उसका 1% भी नहीं है, लेकिन कोशिश की गई थी कि सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हों। पुराने सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको मालूम है कि अम्मा की तीसरी बरसी थी। पहली 2 बरसियाँ जो हैं वो हमने चर्च में की थी, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इतनी गर्मी की वजह से जो है वहाँ पर खाने के टाइम बहुत हीट हो जाती थी, इसलिए इस दफ़ा हम लोगों ने ये हॉल बुक करवाया था ताकि यहाँ पर एसी में बहुत ही इजीली और कंफर्टेबल तरीके से लोग जो हैं वो बैठकर दुआ और खाना सब कुछ अच्छे से कर सकें। तो बस जी जब मैंने ये वीडियोस 1-2 वीडियोस टिकटॉक पर लगाई तो मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि जी ये बरसी है कि वलीमा है, आपको चाहिए किसी गरीब की इतनी हेल्प कर देते पैसे दे के। मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब चाहिए और ये वीडियो जो है मैं अगेन टिकटॉक पर पोस्ट करूँगी कि जब हमारे वालिदैन हम लोगों को पैदा करने के बाद हमें पालते हैं पोसते हैं, क्या वो हम पर कम खर्च कर कर किसी और को पैसे दे देते हैं? जी गरीबों का हिस्सा जो है वो अपना है, उनका हिस्सा बिल्कुल निकाला जाता है और वो कोई इसी जगह पे दिखा कर नहीं था निकालना, ठीक है। और क्या वो ये ऐसा करते हैं कि हमारी शादियाँ जो धूमधाम से ना करें, सादगी से निकाह करें? कौन सी औलाद है जो अपने माँ बाप को कहती है कि जी हमारी शादियाँ आप धूमधाम से ना करें, सादगी से करें और ये पैसे जो हैं आप गरीबों में बांट दें? तब तो माँ बाप को जो है वो बहुत ही जी सज़ा ही दी जाती है कि जी हमें ये भी चाहिए, हमारे अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमारी तो सोसाइटी में इज़्ज़त ही नहीं। तो जब माँ बाप के लिए किया जाता है तो तब क्यों? जो उन्होंने हमारी अपनी ज़िंदगी में हम लोगों के लिए किया ये तो उसका 1% भी नहीं है। और फिर माँ बाप ने इस काबिल औलाद को बनाया तो वो कर सकते हैं। मैं नहीं कहती कि हर एक करे या ये ज़रूरी है, लेकिन जब माँ बाप इस काबिल बनाती है तो जी बिल्कुल उनको जो है ये हमें करना चाहिए, ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जी हमारे माँ बाप एक अजीम हस्ती थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और आज इस काबिल बनाया कि हम उनके जो है बरसी उनकी जो दुआ करवाई जाती है वो इस तरीके से करें कि जिस शान शौकत से वो हमारे लिए सारी चीज़ों का प्लान करते। तो ये जो आप यहाँ पर कपड़े देख रहे हैं जी, शाहिद भाई हर साल माओं को गिफ्ट्स के तौर पर देते हैं जो भी अम्मा की बरसी अटेंड करते हैं, ताकि जो है हम मदर्स डे जो है वो बहुत धूमधाम से मनाते थे। और जब से अम्मा गई हैं, वो उनकी डेथ भी मई में ही हुई, मदर्स डे के महीने में, तो बस जी ये गिफ्ट्स देकर जो है एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि हमारे साथ अभी भी बहुत सी माओं का जो है वो साया हम लोगों के सर पर है। बहुत सी माएँ हैं जो हमारे लिए दुआ करती हैं। तो वीडियो को जो है वो आपने एंड तक देखना है। मेहमान आना शुरू हो गए हैं, अभी दुआ होगी। फादर जी आए थे और साथ ही शाहिद भाई का इजहार ख्याल आपने ज़रूर सुनना है। सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, मैं सबर देना। ठीक है, मेहरबान खुदा जो जिंदगी का खालिक और मालिक है, तो हमारे बुजुर्गान को अब्दी जिंदगी की जो है वो खुशनुदी हासिल करवाए, ताकि ये मसीह खुदावन में कायम दायम रहते हुए खुदा के अब्दी ईवानों में मुस्तफीद हो सके। तो अभी जी यहाँ पर जो गिफ्ट्स थे, जो टोकन ऑफ लव शाहिद भाई ने बहुत ही प्यार के साथ माओं के लिए भेजा था, वो यहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब माओं को बुलाया जा रहा है, जितना हो सका आप सबके साथ रिकॉर्ड किया। ये यहाँ पर बच्चों ने ही जो है मेरे बेटे रोहान ने ही जितनी वीडियो रिकॉर्ड की वो मैं आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। तो बाकी अगर सारी वीडियो बनाते तो आपको पता है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए जितने क्लिप्स हो सके थे छोटे छोटे आप सबके साथ शेयर कर दिए। तो आप भी दुआओं में हमें जो है वो बहुत याद रखिएगा। और मेरे बड़े भाई शाहिद इकबाल साहब के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा
दुआ कीजिएगा। और दूसरे छोटे भाइयों के लिए भी बिल्कुल सब काम उन्होंने बहुत ही दिल के और प्यार के साथ किए। एक एक चीज़ उन्होंने जो है अपने हाथों से की। बिल्कुल ये नहीं किया कि जी खाना रेडीमेड उठा लें, ये काम ऐसे कर लें वैसे कर लें, नहीं जी, हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं हमेशा ये दुआ करूँगी कि शाहिद भाई जैसा बेटा जो है वो हर माँ बाप की किस्मत में हो, क्योंकि ऐसे बेटों के साथ दुनिया में भी जन्नत है और मरने के बाद भी। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखें। ज़मीन में से उगाया इंसान को खुदा उसके सेहत करने के लिए इसे भेजा। खास दुआ करते हैं इस खाने के लिए जिनके वसीला से ये खाना हम तक पहुंचा है, उन सबों को बड़ी बरकत अता फरमा और बख्श दे कि खुदा इस खाने के वसीला से जितने लोग भी सेहत में सब इनके खानदान के लिए दुआ करें। इनकी मट्टियाँ आटे से कुटियाँ तेल से भरी रहें, तो कुछ खुदावंद की शाद मानी करते रहे। इनके घर में किसी किस्म की किसी चीज़ की भी कमी ना हो। अनाज फरमा के इस खाने के वसीला से जो भी तवानाई हासिल करें, सब तेरे नेक और जलाली कामों में सर्व करने के लायक ठहरे। और जिनको अभी तक ये खाना मैसर नहीं, मेहरबान खुदा अपने लाहिदीन से को खोल ताकि वो शेर हो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अपने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूं। उनके जाने के बाद अक्सर मैं घर पर जाती थी तो बच्चों ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया कि जैसा भाभी हमारे साथ करती थी। एक माँ होने के नाते उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी की और उनको नसीहत भी बहुत अच्छी की कि फुफो जो है वो माँ है। और सुहेल, शहजाद और शाहिद और ये छोटा वाला शरून बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आकर बैठ जाते हैं सारे के सारे। और जब तक हम बैठते हैं वो हिलते नहीं है कहीं भी कि फुफो ये फुफो वो। और जब आते वक्त उन्होंने, अम्मा की एक आदत थी, बेटियों को कभी उन्होंने खाली हाथ अपने घर से नहीं भेजा। वो कहते हैं ना, पंजाबियों की मिसाल है कि बेटी घर पर आए ना तो कुछ भी ना हो तो सेर आटा ही डाल दे ताकि वो खाली ना जाए। वही रिवायत इन्होंने अपनी माँ की अभी तक कायम रखी है। और मेरा दिल चाह रहा था कि ये मैं बाजी की तरबियत बताऊं कि एक माँ की तरबियत क्या होती है एक खानदान के लिए, और एक खानदान को जोड़े रखना और उन पर इस तरह से हाथ रखना कि मुझे नहीं लगता कि भाभी हमारे में से जुदा है, क्योंकि उनके बच्चों को देखते हुए। प्यार भरा सलाम। आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरी अम्मा की तीसरी बरसी पर तशरीफ़ फरमा हुए। अजीज़ों, आज हम उनकी याद में उनकी बरसी मना रहे हैं। 31 मई 2020 को अम्मा इस दुनिया से चली गई। इन 1092 दिनों में आप यकीन करें कि कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा जिसमें हम अपनी अम्मा को भूले हों। मेरे ख़ानदान के बहुत से अफराद अक्सर ये बात कहते हैं कि खुदा आप जैसी औलाद सबको दे, लेकिन आप यकीन करें हम सब भाई बहन खुशकिस्मत थे जिनको चौधरी इकबाल जैसा बाप और उल्फत बीबी जैसी माँ मिली। खुदा के कलाम में मलका अस्तर रूस जैसी बहुत सी मिसालें हैं, हमने सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं। लेकिन मेरी माँ की अगर हम सब जितने भी अफराद यहाँ पे बैठे हैं, हम सब उनकी हालात ज़िंदगी पर गौर करें तो वो भी ऐसी ही एक मिसाल की झलक थी। और ये बात तमाम ख़ानदान जानता है कि वो अपने ख़ानदान और अपने खावंद के ख़ानदान, अपने शौहर के ख़ानदान दोनों में ही एक शख्सियत थी। मेरा ईमान है कि मेरी माँ को अच्छी जगह मिली। मेरे खुदावंद यीशु मसीह के वादा के मुताबिक मैं शायद अपने भाइयों में बड़ा होने की वजह से खुदा का वो वादा अक्सर अपनी माँ की ज़ुबान से, उनके मुंह से ये बात सुनता रहा हूँ
और वो अक्सर बोलती थी, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। मैं जानता हूँ, बल्कि हाल में बैठा वो हर शख्स जो मेरी माँ को करीब से जानता है, वो हर शख्स फ़ख्र से ये कह सकता है कि खुदा ने मेरी अम्मा को यकीनन वो ज़िंदगी का ताज उनको मिल चुका है। अजीज़ों, खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। आप यहाँ पे आए, आप सब का प्यार, आप सबकी दुआएं यकीनन हम सब के साथ हैं। आप सब मेरी माँ के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो।